हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप बढ़िया और एकदम मज़े में होंगे। आइए बच्चों, आज एक कहानी पढ़ें। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप बढ़िया और एकदम मज़े में होंगे। तो चलिए बच्चों, एक बेहद ही अच्छी कविता पढ़ते हैं जिसका नाम है समर्पण। तो बच्चों, अपनी कविता को प्रारंभ करने से पहले उसका संक्षिप्त परिचय ले लेते हैं। बच्चों, देश से बढ़कर कुछ भी नहीं है, इसलिए हमें अपने देश के लिए अपना सर्वस्व बलिदान करने को तैयार रहना चाहिए। प्रस्तुत कविता में देश के लिए सर्वस्व समर्पण कर देने की भावना प्रकट हुई है। आइए अपनी कविता को आरंभ करते हैं। मन समर्पित, तन समर्पित और यह जीवन समर्पित, चाहता हूँ देश की धरती तुझे कुछ और भी दूँ। अर्थात लेखक इन पंक्तियों के माध्यम से हमसे कहना चाहते हैं कि हे मातृभूमि, मेरा मन तुझे समर्पित है, मेरा तन तुझे समर्पित है। मैं चाहता हूँ कि तुझे सब कुछ दे दूँ, अर्थात अपना जीवन दे दूँ। माँ, तुम्हारा ऋण बहुत है, ऋण यानी कि कर्ज। माँ, तुम्हारा ऋण बहुत है, मैं अकिंचन किंतु इतना कर रहा फिर भी निवेदन। थाल में लाऊं सजाकर भाल जब भी, कर दया स्वीकार लेना ये समर्पण। अकिंचन यानी कि गरीब, जिसके पास कुछ नहीं है। तो कवि इन पंक्तियों में कह रहा है, हे माँ, मैं तुम्हारा ऋणी हूँ, मैं बहुत निर्धन हूँ, फिर भी मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ। मैं थाल में जो भी सजा कर लाऊं वो तुम स्वीकार कर लेना। गान अर्पित, प्राण अर्पित, रक्त का कण कण समर्पित, चाहता हूँ देश की धरती तुझे कुछ और भी दूँ। अर्थात मेरा ये शरीर ही तुझे समर्पित है, इस शरीर के रक्त की एक एक कण तुझे समर्पित है। हे मातृभूमि, मैं तुझे चाहता हूँ और भी कुछ दूँ। माज दो तलवार को, लाओ न देरी, बांध दो अब पीठ पर वह ढाल मेरी। अर्थात वो तलवार मेरे हाथों में पकड़ाओ, चाहे तो वो ढाल मेरी पीठ पर लगाओ। भाल पर मल दो चरण की धूल थोड़ी, शीश पर आशीष की छाया घनेरी। स्वप्न अर्पित, प्रश्न अर्पित, आयु का क्षण क्षण अर्पित, चाहता हूँ देश की धरती तुझे कुछ और भी दूँ। अर्थात मेरा ये शीश भी तेरे सामने अर्पित है, अर्थात मैं ये भी तुझे अर्पित करना चाहता हूँ। मेरे सारे स्वप्न मैं तुझे देना चाहता हूँ, मेरे जितने भी प्रश्न हैं जीवन के वो सारे तुझे समर्पित हैं। मेरे आयु अर्थात मेरी उम्र का एक एक पल तुझे समर्पित है। मातृभूमि, मैं तब भी चाहता हूँ मैं तुझे और भी कुछ दूँ। तोड़ता हूँ मोह का बंधन, क्षमा दो। गांव मेरे, द्वार घर आंगन क्षमा दो। आज सीधे हाथ में तलवार दे दो और बाएं हाथ में ध्वज को थमा दो। ये सुमन लो, ये चमन लो, नीण का तृण तृण समर्पित, चाहता हूँ देश की धरती तुझे कुछ और भी दूँ। अर्थात हे मेरी मातृभूमि, मैं चाहता हूँ आज मोह के यानी कि माया अर्थात प्यार प्रेम के बंधन, इन सब को मैं तोड़ दूँ, मुझे क्षमा करना। मेरे गांव, मेरे द्वार आंगन सब आज तेरे हैं। मेरे हाथ में केवल एक तलवार दो और अगले हाथ में एक ध्वज थमा दो, मेरी देश का ध्वज, ध्वज यानी मेरा झंडा। तुम ये सुमन लो अर्थात ये पुष्प लो, ये चमन लो, पूरा बगीचा लो। इस नीड़ यानी पेड़ का तृण तृण यानी कि हर क्षण ले लो, सब कुछ ले लो हे मातृभूमि, लेकिन फिर भी मैं चाहता हूं मैं तुम्हें कुछ और भी दूं। अर्थात आज केवल मैं मातृभूमि की सेवा के लिए आगे आने चाहता हूं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं अपने जीवन का त्याग मातृभूमि के चरणों में करना चाहता हूं। ये भाव इन पंक्तियों का है, इस कविता का है, जो लिखी गई है रामावतार त्यागी द्वारा। आइए उनके विषय में जान लेते हैं। रामावतार त्यागी का जन्म 17 मार्च 1925 को उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जनपद के कुरावली गांव में हुआ था। उन्होंने हिंदी गीत को एक नई ऊंचाई दी। उनकी कविताओं में देशभक्ति और मानव जीवन के प्रति संवेदनाएं मिलती हैं। उनकी रचनाओं में नया खून, मैं दिल्ली हूँ, आठवां स्वर, गुलाब और बबूल वन, गाता हुआ दर्द, दिल्ली जो एक शहर था प्रमुख है। 12 अप्रैल 1985 को उनका निधन हो गया। तो बच्चों, ये कविता जो हमने पढ़ी वो बेहद हमें रोमांचित कर देने वाली है, जिसमें ये भाव है कि हमें अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए तत्पर रहना चाहिए और मातृभूमि के आगे इस जीवन के विषय में क्षण भर भी नहीं सोचना चाहिए। तो उम्मीद करती हूँ ये कविता आपको अच्छी लगी होगी और समझ आई होगी। अब इसका अभ्यास कार्य आप स्वयं कीजिए।